Hello bachcho, let's see this question. The question says that the position coordinate of a particle moving along y-axis as a function of time t in seconds is given as y is equal to t minus t 3 square minus 6 meter. The distance covered by the particle in the first 4 seconds is. We have to calculate the distance covered by the particle in the first 4 seconds. Here द की कंसेप्ट इज दैट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात हमको पता रहनी चाहिए कि वेलोसिटी फंक्शन और वी कैन से इट एज अ वी ऑफ टी, इसकी वैल्यू क्या रहती है? डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डी बाय डी टी ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट, दैट इज डी वाई बाई डी टी. यहाँ पे y है पोजिशन कोऑर्डिनेट, इसलिए डी वाई बाई डी टी आएगा. सो ये वेलोसिटी हमको पता रहनी चाहिए. देन लेट्स स्टार्ट टू द क्वेश्चन. गिवन क्या है? y इज इक्वल टू टी माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6. दिस इज गिवन टू अस. नाउ वी नो दैट वेलोसिटी फंक्शन v ऑफ t इज इक्वल टू dy बाय dt. तो d बाय dt ऑफ, अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे t माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 6. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू टी माइनस 3 एंड माइनस 0. इसका डेरिवेटिव यही आएगा क्योंकि हमको पता है कि डेरिवेटिव d बाय डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर अगर हम ले तो इट इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी. ओके, इस तरह से डेरिवेटिव आता है अगर x वैल्यू रही तो इसलिए ये d बाई डी टी ऑफ t माइनस 3 का स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे आ गया? 2 सामने आ गया, t माइनस 3 and derivative of t with respect to t is 1, therefore 2 into t minus 3. इस तरह से इसका डेरिवेटिव हो गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहता है इसलिए ये 0 है. तो हमको v of t क्या मिला यहाँ पे? 2t minus 6. ये हो गया v of t. नेक्स्ट हमको अब टाइम फाइंड करना है जब वेलोसिटी 0 रहेगी. तो अगर मैंने वेलोसिटी 0 ले ली, इसका मतलब ट्वाइस t minus 6 इक्वल टू 0 आएगा. दैट मीन्स हमको 2t माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ट्वाइस t इज इक्वल टू 6 मिल गया. इसका मतलब हमको t इक्वल टू क्या मिला? 3 मिला. तो जब वेलोसिटी 0 रहेगी तब टाइम क्या रहता है? 3. टाइम अगर 3 सेकेंड्स रहा तो वेलोसिटी वहाँ पे 0 मिलेगी. Therefore we get velocity equal to 0. It implies time is equal to 3 seconds. Now अगर मैं टाइम t लेस देन 3 सेकेंड्स लूँ तो जो हमारी वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी क्या था हमारे? ट्वाइस t माइनस 6. अगर मैं t लेस देन 3 लेती हूँ, सपोज मैंने t की वैल्यू 2 ले ली, तो v ऑफ t क्या बन जाएगा? मतलब v ऑफ 2 क्या हो जाएगा? ये 2 इंटू 2 माइनस 6, मतलब 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2. तो हमको वेलोसिटी ऑफ 2 क्या मिल रही है? लेस देन. वेलोसिटी क्या मिल रही है? लेस देन 0 मिल रही है. मतलब अगर टाइम लेस देन 3 रह रहा है तो वेलोसिटी कैसी मिल रही है? निगेटिव वेलोसिटी मिल रही है. सो यहाँ पे हमको एक बात पता चलती है कि अगर टाइम लेस देन 3 लेंगे हम तो हमारी जो वेलोसिटी रहेगी वो कैसी रहेगी? निगेटिव वेलोसिटी रहेगी. वैसे ही हम t ग्रेटर देन 0 के लिए मीन्स t ग्रेटर देन 3 के लिए यहाँ पे देख सकते हैं. t ग्रेटर देन 3 लिया हमने तो ये हमारा वेलोसिटी था. v ऑफ t इज 2t माइनस 6. t अगर हमने सपोज यहाँ पे 4 लिया तो 2 4 8 माइनस 6 2. तो यहाँ पे वेलोसिटी फंक्शन क्या मिलेगा हमको? पॉजिटिव मिलेगा. वेलोसिटी कैसे मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी. तो इसलिए यहाँ पे पार्टिकल कैसा होगा? वो पॉजिटिव y डायरेक्शन में मूव करेगा, पॉजिटिव y डायरेक्शन में. और यहाँ पे t लेस देन 3 के लिए वेलोसिटी नेगेटिव थी तो पार्टिकल जो है वो नेगेटिव y डायरेक्शन में मूव करेगा, y डैश की तरफ मूव करेगा. देन अगर हमने t की वैल्यू 3 ले ली, सपोज अगर t इज इक्वल टू 3, तब क्या होगा कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 0 मिली थी. हमने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है कि t इक्वल टू 3 वेलोसिटी 0 के लिए है. तो यहाँ पे क्या होगा कि पार्टिकल डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ से राइट में जाएगा तो पॉजिटिव, यहाँ से लेफ्ट में जाएगा तो नेगेटिव वेलोसिटी.
तो v इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. द पार्टिकल चेंजेस द डायरेक्शन हियर. नाउ वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट द टाइम t इक्वल टू 0. नाउ एट द टाइम t इक्वल टू 0 we have to find the position of a particle at time t equal to 0, time t equal to 3 and t equal to 4 पे तो हमको फाइंड ही करना है. सो यहाँ पे हमारा y क्या था, हमारा गिवन फंक्शन t माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 6 मीटर्स, ये हमारा गिवन y था. तो मुझे अगर y ऑफ 0 फाइंड करना है तो यहाँ पे टाइम 0 लेंगे. टाइम 0 लिया तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 6, सो इट इज इक्वल टू 9 minus 6 that is equal to 3. सिमिलरली हम यहाँ पे y ऑफ 3 निकालेंगे. y ऑफ 3 निकालने के लिए यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 0 और तो माइनस 6 बचेगा सिर्फ. नेक्स्ट अगर हम t की वैल्यू 4 पुट कर दें तो y ऑफ 4 मिलेगा. तो y ऑफ 4 क्या मिलेगा, 4 माइनस 3 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 माइनस 6 इज माइनस 5. तो देखो हमको क्या मिला है यहाँ पे, अगर y इक्वल टू 0 पे हमको t इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 3 मिल रही है और t इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू माइनस 6 मिल रही है. 0 टाइम 3 एंड टाइम 4, इस पे ये वैल्यूज़ मिल रही है हमको. तो हमको ये कंसिडर करना है टाइम के लिए. तो हम 0 से 3 तक का एक इंटरवल लेंगे, 3 से 4 तक का दूसरा इंटरवल लेंगे और इसमें हम डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे. पहला इंटरवल आएगा 0 से तो 3 तक, दूसरा इंटरवल आएगा 3 से 4 तक. तो हमारा y ऑफ 0 क्या आया था, 3. y ऑफ 3 क्या आया था, माइनस 6 एंड y ऑफ 4 इज माइनस 5. आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स. अब फर्स्ट 3 सेकेंड्स में डिस्टेंस कैसा ट्रेवल हो रहा है, y ऑफ 3 माइनस y ऑफ 0. इट इज इक्वल टू, अब y ऑफ 3 क्या है, माइनस 6 माइनस y ऑफ 0 इज 3, सो माइनस 6 माइनस 3 इज माइनस 9. इनसाइड द मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव रही तो मॉड के बाहर निकलने के बाद वो प्लस हो जाती है, तो इट इज 9. सिमिलरली सेकेंड इंटरवल लेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन t इक्वल टू 3 एंड t इक्वल टू 4, तो y ऑफ 4 माइनस y ऑफ 3 इस तरह से आएगा एंड दिस इज इक्वल टू, y ऑफ 4 की वैल्यू है माइनस 5 माइनस y ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, माइनस 6, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 6. अब 6 में से 5 गया 1, सो मॉड के अंदर 1 तो 1 आया ये आंसर. अब हमको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है फॉर द फर्स्ट 4 सेकेंड्स. तो ये किससे मिलेगा हमको, बाय एडिंग दिस टू डिस्टेंसेस. इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स. सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस 9 and plus 1, so it is equal to 10. Therefore the distance covered by the particle in the first 4 seconds is equal to 10 meters. So ये हो गया required answer. क्या है हमारा, distance covered by the particle in the first 4 seconds is 10 meters. This is the required answer. Hope you understood it well. Best of luck.